Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) was and is a political party. The PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. PTI shall, within 15 working days of this order, file its lists of candidates for the said reserved seats. Foregoing paras shall apply mutus mutandis for purposes of Article 106 in relation to PTI for the reserved seats for women and minority in Khyber Pakhtunkhwa, Punjab and Sindh provincial assemblies, to which paragraph 3 of this order applies. तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की अहल करार। सुप्रीम कोर्ट का खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म। मखसूस नशिस्तें हुकूमत को देने का फैसला कलअदम करार। PTI सियासी जमात थी और है, इसलिए मखसूस नशिस्तों की भी हकदार है। PTI 15 रोज़ में मखसूस नशिस्तों के लिए नाम दे। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल बेंच ने 8-5 के तनासब से फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट और 1 मार्च 2024 का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार। अदालत ने 39 अरकान को PTI का मुंतखब रुकन कौमी असम्बली करार दे दिया। बाकी 41 उम्मीदवार 15 दिन में बयान हल्फी जमा कराकर PTI का हिस्सा बन सकते हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों के मुंतखब अरकान PTI का हल्फनामा दें। जिन उम्मीदवारों ने सर्टिफिकेट दिया कि वो PTI से हैं, वो ऐसा ही रहेगा। PTI के मुंतखब उम्मीदवारों को किसी और जमात का या आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इलेक्शन कमीशन को PTI की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। सुन्नी तहत काउंसिल आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी तहत काउंसिल की अपीलें मुस्तरद कर दी। आइन के मुताबिक किसी भी सियासी जमात से इंतखाबी निशान नहीं लिया जा सकता। इंतखाबी निशान वापस लेना सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर नहीं कर सकता। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मखसूस नशिस्तें PTI को दी जाएं। फैसले का तलाक सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अक्सरियती फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया और सुनाया। अक्सरियती फैसला सुनाने वालों में जस्टिस अतर मिन्नल्लाह, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस इरफान सादात शामिल। चीफ जस्टिस काजी फाजिल सा, जस्टिस जमाल मंदोखैल, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दरख्वास्तों की मुखालफत की। जस्टिस याहिया आफरीदी का इख्तलाफी नोट। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने PTI के अरकान को निकाल कर फैसला दिया। इस बुनियाद पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने गलत तौर पर PTI उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इलेक्शन कमीशन दोबारा मखसूस नशिस्तों की तकसीम करे। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इख्तलाफी नोट में लिखा है कि सुन्नी तहत काउंसिल आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। PTI बतौर सियासी जमात कानून और आइन पर पूरा उतरती है। PTI बहैसियत सियासी जमात मखसूस नशिस्तें हासिल करने की कानूनी और आइनी हकदार है। मखसूस नशिस्तों के केस का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। PTI को मखसूस नशिस्तें देना समझ से बालातर है। PTI इस केस में इलेक्शन कमीशन में और ना ही पेशावर हाई कोर्ट में फरीक थी। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने कभी नहीं कहा PTI सियासी पार्टी नहीं, ये एक सियासी पार्टी है और इसका नाम भी सियासी पार्टियों की लिस्ट में शामिल है। PTI का नाम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। इस फैसले के खिलाफ PTI मुख्तलिफ फोरम्स पर गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपहोल्ड किया गया। आज के फैसले में 39 अरकान को PTI का MNA करार दिया गया है। इन 39 अरकान असम्बली ने PTI से वाबस्तगी जाहिर की थी। इन उम्मीदवारों में किसी ने पार्टी का टिकट भी जमा नहीं करवाया। ज़रा इलेक्शन कमीशन का फैसले पर रद्द अमल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 कमिश्नर्स, उनको फिल फॉर मुस्ताफी होना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा ने और उसके 4 कमिश्नर्स ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमारा बल्ले का निशान लिया, हमारी इलेक्शन कैंपेन में मुदाखलत की, आइन की इंटरप्रिटेशन जो गलत करता है उसके ऊपर मेरी नज़र में आर्टिकल 6 लगना चाहिए।
अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों सूबाई अरकान से मुस्ताफी होने का मुतालबा। जो लोग आइन की गलत तशरीह करते हैं उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जाती अना के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बल्ले का निशान लिया। हमारी इलेक्शन मुहिम में मुदाखलत की, हम शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। बानी PTI ने बार बार कहा कि आइन और कानून की बालादस्ती जरूरी है। हमारी नशिस्तें जल्द हमें मिलेंगी। उमर अयूब की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फैसला सियासी, अदालती और जमहूरी तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। अदालतें इंसाफ दे रही हैं और दे सकती हैं। एक फैसला 8 फरवरी को अवाम ने दिया, दूसरा आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सियासी जदोजहद में फॉर्म 47 वालों से मैंडेट वापस लेना है। सेनेटर शिबली फराज, पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन है, हक की फतह हुई। फैसले से अदलिया पर अवाम का एतमाद मजबूत होगा। इलेक्शन कमीशन के हमारे खिलाफ तमाम इकदाम बदनीयती पर मबनी थे। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात बदनीयती की बुनियाद पर कलअदम करार दिए। फैसले के बाद हमारी मखसूस नशिस्तें जल्द अलर्ट होंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर खान। सुप्रीम कोर्ट के 13 में से 11 जजेस ने इस के हक में फैसला कर लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है और साथ ही रहेगा कि इंशाल्लाह ये पार्टी रहेगी। इलेक्शन कमीशन के सारे इक़दामात बदनीयती पे मुनहसर थे। जितनी रिज़र्व सीटें हैं वो रिज़र्व सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलाट होगी। आइन के आर्टिकल 51 और आइन के आर्टिकल 106 के तहत जिन इंडिपेंडेंट लोगों ने 8 फरवरी 2024 के जनरल इलेक्शन में कामयाब होने के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया, ये सीट्स सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जानी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम नहीं था। आइन की तशरीह करना तो अदालत का इख्तियार है, लेकिन ये मामला तशरीह से आगे चला गया है और ये लगता यूँ है कि जैसे आइन के आर्टिकल 51 और 106 को रीराइट कर दिया गया, उसमें नई चीज़ें लिख दी गई हैं। हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। PTI को वो रिलीफ मिला जो मांगा ही नहीं गया। केस में PTI फरीक ही नहीं थी। ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। हमारे पास अब भी 209 अरकान की अक्सरियत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर करेंगे। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज आला अदलिया ने आइन के बजाय सियासी फैसला दे दिया। जो साइल ही नहीं था, जिसने रिलीफ मांगा ही नहीं था, जो फरीक ही नहीं था, उसको रिलीफ दे दिया। आइन और इंसाफ के तकाज़ों की जगह सियासी तकाज़ा को अहमियत दी। आइन और कानून की तशरीह की बजाय आइन साजी का फर्ज संभाल लिया। इंसाफ देने के लिए अदल की जंग लड़ें तो हम आपको सलाम पेश करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। ऐसे फैसले जो समझ से बालातर हों और वो ऐसी अबहाम और ऐसी सूरत हाल को जन्म दें, कभी भी मुल्क और कौम के मुफाद में नहीं होते। अगर उस इस्तदाद से परे बिन मांगे जो है वो दिया जाए तो ऐसे फैसलों के असरात जो हैं वो इंतहाई अफसोसनाक और मुल्क और कौम के मुफाद के ख़िलाफ़ होते हैं। राना सनाउल्लाह का फैसले पर नजरसानी में जाने का इंदिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील तो बनती है, रिव्यू में जाना है या नहीं फैसला काबीना ने करना है। दूसरी पार्टियां भी नजरसानी अपील में जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। ऐसे फैसले कभी मुल्क के मुफाद में नहीं हुए। इस फरीक को बिन मांगे इंसाफ दिया गया जो अदालत के सामने था ही नहीं। इंसाफ होना नहीं चाहिए, होता नजर भी आना चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की इस्तेदाद तस्लीम नहीं, खारिज हो गई। एक नया फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आ गया। इस जैसे बड़े बड़े फैसले पहले भी हुए हैं, बाद में 40 साल बाद अदालत ने खुद तस्लीम किया कि गलती हुई। हो सकता है कि मुआज़िर जज साहिबान खुद रिव्यू कर लें। राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत अच्छी चल रही है या बुरी, पीपल्स पार्टी पूरी तरह ऑन बोर्ड है। राना सनाउल्लाह का आसिफ जरदारी की तनकीद से मुतालिक सवाल का जवाब। जमीयत उलमाए इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करती है और इस फैसले के नतीजे में PTI को के साथ खैरसगाली का इजहार करती है। जहाँ तक नज़रसानी अपील का ताल्लुक़ है,
जमीयत उलमा इस्लाम बतौर जमात अपील दाहिर नहीं करेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम कर दिया। जमीयत उलमा इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करती है। फैसले के नतीजे में पीटीआई के साथ खैर सगाली का इजहार करती है। जेयूआई इस फैसले पर बतौर जमात अपील दायर नहीं करेगी। जमीयत के जो अफराद इस फैसले से बराह रास्त मुतासर हुए हैं वो इनफरादी हैसियत में अपील पर जा सकते हैं। जेयूआई अपने अरकान को नहीं रोकेगी। इक़दाम दोनों जमातों के बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मुफीद साबित होगा। इक़दाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए मुज़ाकरात माहौल तश्कील देने में मददगार साबित होगा। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया टॉक। एक तो ये डिसीजन एक कंफ्यूज्ड डिसीजन है, मुबहम से भरा हुआ डिसीजन है। कानून की पासदारी होनी चाहिए, ना कि लाडलों की पासदारी होनी चाहिए। गुड टू सी यू वाला जो और लाडलाइज्म जो है वो आपको नजर आएगा। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डिसीजंस को भी बुलडोज किया गया है। फैसले में गुड टू सी यू की झलक नजर आई। मुल्क में लाडला इज़्म आज तक गर्दिश कर रहा है। कानून की पासदारी होनी चाहिए, लाडले की नहीं। अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं। फैसला इबहाम से भरपूर है। मुल्क में कन्फ्यूजन पैदा हुई है। इलेक्शन कमीशन के फैसलों को भी बिल्डोज किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है। एक झूठे शख्सों साकिब निसार ने सादिक और अमीन का लकब दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शरजील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइन और कानून इस फैसले में नजर नहीं आता है। फैसले से आइन, कानून और जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। ये फैसला आइन और कानून की रूह से सही नहीं। पीटीआई एक पॉपुलर जमात है, उसको बुनियाद बनाया गया है। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो गालियां देने वाला है उसका आज राज है। एक आम आदमी का अदालतों में कोई पुरसाने हाल नहीं है। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बहुत कोशिश की कि उसके मस्बत पहलू पे नज़र डालें, आइन और कानून की पासदारी पे नज़र डालें। फैसला आने के बाद नज़र ये आ रहा है कि जो पॉपुलर है, जो जिसका सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग है, जो ज़्यादा ज़ोर से गाली बक सकता है, उसका राज है, उसके लिए फैसले हैं। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके हाफिज नईमुर रहमान का फैसले का खैर मकदम। चीफ इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे का मुतालबा। फैसले से कुछ जमातों की दो रंगी भी आया हो गई। विकेट के दोनों तरफ खेल रही थी। ये मामला यहीं खत्म नहीं होना चाहिए। जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी हकदारों को वापस मिलनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी का रद्द अमल। असेंबली से इजाफी मखसूस नशिस्तों पर 22 अरकान फारिग। ऐवान ज़ेरी में 19 ख़वातीन और 3 अक़लियती अरकान की छुट्टी। कौमी असेंबली में हुक्मरान इत्तेहाद की नशिस्तें 224 से कम होकर 210 रह जाएंगी। कौमी असेंबली में नून लीग की 14 नशिस्तें कम होकर 108 हो जाएंगी। पीपल्स पार्टी की 5 नशिस्तें कम होकर 68 रह जाएंगी। ऐवान में MQM के 22, काफ लीग 5 और IPP के 4 अरकान मौजूद। कौमी असेंबली में हुक्मरान इत्तेहाद की 2/3 अक्सरियत सादा अक्सरियत में बदल जाएगी। तहरीक इंसाफ के कौमी असेंबली में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के इम्कानात रोशन। ऐवान में पार्टी के अरकान की तादाद 114 तक पहुंचने का इम्कान। JUF के 8 अरकान भी ऐवान का हिस्सा। PTI को पंजाब असेंबली में ख्वातीन की 24, 3 अक़लियती नशिस्तें मिलेंगी। PTI को सिंध असेंबली में 2 ख्वातीन, 1 अक़लियती नशिस्त हासिल होगी। KP असेंबली में 21 ख्वातीन और 4 अक़लियती नशिस्तें PTI के हिस्से में आएंगी। लाहौर में बारिश का 44 साल रिकॉर्ड टूट गया। चंद घंटों में 315 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुज़िश्ता बरस लाहौर में 291 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तूफानी बारिश ने लाहौर के नशेबी इलाके डुबो दिए। पानी घरों में दाखिल, शहरियों को शदीद मुश्किलात। मुतादिल शाहराहे और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। ताजपुरा में सबसे ज्यादा 315 मिलीमीटर बादल बरसे। लक्ष्मी चौक में 178, निश्तर टाउन में 172, इकबाल टाउन में 158 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। तेज बारिश से लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासर। 330 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप। मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। शदीद बारिश के बाद शालीमार बाग का दरवाजा टूट गया। बंद बांधकर बारिशी पानी को रोका गया। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से सड़कें ज़ेरे-आब। गुजरांवाला, भावलनगर, भक्कर, बुरेवाला, आरिफवाला में भी बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। डेरा इस्माइल खान में तूफानी बारिश से हर तरफ पानी ही पानी।
खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब के नदी नालों में तुग़यानी का खतरा, अलर्ट जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। वज़ीर आला पंजाब का इंतजामिया को फील्ड में रहने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर समेत तमाम शहरों में निकासी आप के लिए फौरी इकदाम की हिदायत। अमला और ऑफिसर पानी की निकासी मुकम्मल होने तक फील्ड में मौजूद रहें। मरकजी सड़कों और नशेबी इलाकों में निकासी आप के लिए बिला ताकुल काम किया जाए। बारिश के बाद सड़कें, बाजारों और गलियों में पानी नजर नहीं आना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस रोड्स को क्लियर कराए। ट्रैफिक जैम नहीं होनी चाहिए। मरीम नवाज की हिदायत। फ्लोर मिल्स और हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लोर मिल्स की हड़ताल जारी। मुल्क भर में फ्लोर मिल्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। पैकिंग और तरसील न होने से कई शहरों में आटे की किल्लत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास वज़ारत क़ौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ और पास्को के मुतालिक अमूर पर गौर। गंदम से मुतालिक बोर्ड की तंजीमों की मंजूरी दी गई, जबकि गंदम और दीगर फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए मौसर इकदाम किए जाएँ। वीट बोर्ड में किसानों के नुमाइंदे भी शामिल किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। पास्को की निजकारी के हवाले से लाएमल तैयार करने का टास्क। सदर आसिफ अली जरदारी से आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। सदर ममलिकत का पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत का खैर मकदम। पाकिस्तान वस्त एशियाई ममालिक और आज़रबाईजान के साथ पायदार रवाबित कायम करना चाहता है। सदर जरदारी का आज़रबाईजान के सदर और उनके वफ्द के एजाज़ में जोहराना। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, सिफारतकारों की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद G6 के मरकजी असनशर मामबारगाह का दौरा। मजलिस और जुलूस के रूट का मुआयना किया। इस्लामाबाद में मुहर्रम हराम के दौरान क़याम अमन के लिए पुलिस और इंतजामिया अलर्ट रहे। मजालिस और जुलूसों के शुरका की हिफाजत के लिए फूल प्रूफ इकदाम किए जाएँ। कंट्रोल रूम फ़ाल है। कैमरों के जरिए भी निगरानी की जा रही है। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला के चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को सिक्योरिटी इंतजामात के बारे में ज़रूरी हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने PB21 हब बलूचिस्तान में रीपोलिंग का हुक्म मुअत्तल कर दिया। अदालत ने फ्रीकैन के इस्तदा पर हुक्म इम्तना दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने 29 जून को PB21 हब में दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया था। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में फ्रीकैन ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त की थी। DG लॉ इलेक्शन कमीशन, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पिंक रिबन पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और बानी डॉक्टर उमर आफ्ताब की मुलाकात। पंजाब में पाकिस्तान का पहला कैंसर रजिस्ट्री डेटा बैंक कायम करने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर ब्लॉक बनाने की तजवीज़ का भी जायजा। ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग का असूली फैसला। महंगाई के बाद बरकरार। महंगाई की शरह में 0.11% इजाफा। मजमूई शरह 23.33% तक जा पहुंची। 23 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 6 की कीमतों में कमी, 22 की कीमतें मुस्तहकम। इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। ब्रायलर मुर्गी 53 रुपये फ़ी किलो महंगी। चीनी, खुश्क दूध, दालों की कीमत में भी इजाफा। आटा, टमाटर, केले की कीमतों में कमी। FBR ने नॉन फायरर्स के बिजली और गैस कनेक्शन मुनक़ता करने से इनकार कर दिया। बिजली कनेक्शन मुनक़ता करने का फैसला वज़ारत तवानाई करेगी। मोबाइल फ़ोन सिम्स बंद करने से 86,000 अफराद रिटर्न फाइल कर चुके हैं। FBR की इन्फोर्समेंट बहुत कमज़ोर है, जिस पर IMF के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चेयरमैन FBR अमजद ज़ुबैर।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पेश नजर दिन भर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का रुझान रहा। ट्रेडिंग के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 48 पॉइंट्स कमी से 79,944 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे कमी से 278 रुपये 40 पैसे पर बंद हुआ। सोना 2200 रुपये महंगा होकर 2,49,000 रुपये फी तोला हो गया।